Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to again a new lecture for you from 11th class physics mathematical tool. तो चलिए डिफरेंशिएशन का हम लास्ट लेक्चर कवर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी हमारा जो लॉगरिथम है और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या आएगा, क्योंकि फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन आता है। तो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन। टॉपिक क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे लॉगरिथम कह रहे हो आप, एक तो लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हमारा टॉपिक है आज का, फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक तो लॉगरिथम है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग हम आज डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक तो फॉर्मूला ये बनता है, फॉर्मूला या कह दो आपके कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक फॉर्मूला तो या डिफरेंशिएशन तो ये होता है कि अगर y इज इक्वल टू आपके पास प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ log e x, देखो यहां पे लॉगरिथम दिया हुआ है ना आपके पास, तो आपसे पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू log e x का डिफरेंशिएशन क्या है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों बताइए क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि फिजिक्स में बड़ा ही रोल होगा इसका, मैं आपको बता ही रहा हूं बार बार। तो y इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मिल जाए dy बाई dx, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, सिंपल याद रखना है 1 बाई एक्स आएगा। प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 बाई एक्स आएगा। सिंपल है 1 बाई एक्स, कुछ नहीं करना, 1 बाई एक्स आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला आता है कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू आपके पास log e u की बात कर रहा हूं। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने बेस e लिया है, 20 e लिया है ना, 10 में नहीं करना है, अपने बेस e लेना है। तो यहाँ पे log e u दिया है ना, log e ये बेस है और यहाँ पे u है। आपको पता है u इज द फंक्शन ऑफ x। आपको बता दें कि जो एक्चुअल में ये u दिया हुआ है, ये u क्या है एक्चुअल में, u इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब u किससे जुड़ा हुआ है, x से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है, अब इसमें x नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि x नहीं है, हमने लिख दिया u जो है फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है। ध्यान से समझिए u क्या है, x का फंक्शन। तो आपसे पूछा गया कि भाई dy बाई dx क्या होगा, तो आप तो यही सोचेंगे, ऊपर वाले के हिसाब से सोचेंगे कि भाई ये तो 1 बाई यू आ जाएगा। आपकी बात भी सही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो x ही नहीं है, यहाँ तो 0 आना चाहिए डिफरेंशिएशन, नहीं। लेकिन देखिए u यहाँ पे लिख दिया कि u फंक्शन ऑफ x, u के अंदर x इंक्लूड है, इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखना पड़ेगा, 1 बाई यू तो लिखना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे dy बाई dx करना पड़ेगा। मतलब एक बार तो log e u का डिफरेंशिएशन किया, 1 बाई यू आ गया, जैसे 1 बाई x आया था ना log x का, ऐसे ही फिर u इज द फंक्शन ऑफ x, तो u के पास x होगा, फिर x के रिस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप ले सकते हो, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास y इज इक्वल टू दिया हुआ है log e 5x, ठीक है, ये आपके पास हमने दे दिया। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, log e u, तो इसने कहा है 1 बाई यू, राइट, 1 बाई यू आपके पास दिया हुआ है, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये u का काम कर रहा है, ये u का काम कर रहा है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो आ गया वो 1 बाई 5x आ गया। यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपके पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे मेरे बच्चों, तो 1 बाई 5x करेंगे आप, 5x करेंगे आप, इनटू करेंगे, फिर आप देखिए हमने log 5x का डिफरेंशिएशन किया इसके अकॉर्डिंग, देखो log eu तो 1 बाई यू आ गया, तो u का 1 बाई यू आ गया, लिख दिया। अब हम u का डिफरेंशिएशन, ये u का काम कर रहा है तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे d और यहाँ पे लिखेंगे 5x और नीचे आ जाएगा dx। अब 5x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता ही है, 2x 3x 4x 5x, ये जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी x के साथ जो चीजें आती हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, एज इट इज सेम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा
और नीचे क्या था 5x था यार बच्चों 1/5x और 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5x का डिफरेंशिएशन 5 आएगा 5 से 5 कैंसिल आ गया 1/x ही आ जाएगा डिफरेंशिएशन कह रहे बच्चों। ठीक है ऐसे करना है आपको। थर्ड जो है थर्ड देखिए आपके पास क्या है थर्ड जो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका हमने डिफरेंशिएशन करना है मेरे बच्चों। तो dy बाई dx हमने यहाँ पे लिखा तो देखिए ex का डिफरेंशिएशन ex ही आता है ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। बड़ा सिंपल सा है कि dy बाई dx यानी का है कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें तो ex ही आएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ex दिया हुआ और उसका डिफरेंशिएशन चाहे एक बार दो बार तीन बार कितनी भी बार पूछ ले तो उसका डिफरेंशिएशन ex ही आएगा कोई चेंज नहीं करना है। ex ही इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपको अच्छे से इसको याद रखना है। तो मेरे बच्चों ऑलमोस्ट हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले या डिफरेंशिएशन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो डिफरेंशिएशन वाला हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंटीग्रेशन कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।